तो पहला पढ़ेंगे हम लोग यूनियन। यूनियन को और भी बोल देते हैं या प्लस भी बोलते हैं इसको। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टू गिवन सेट्स दिया हुआ है, पहला ये सेट, दूसरा बी सेट। तो इसको फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसको ए यूनियन बी हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो हम लोग कैसे निकालते हैं। निकालने का सिंपल तरीका है, ए यूनियन बी। सेट ए का जो यूनिट कहां से शुरुआत है? 1 से शुरुआत है। तो पहला सबसे छोटा जो सेट ए में जो दिया है, या ए या बी में, तो उसको पहले सबसे छोटा यूनिट को लिखना है। सेट ए का सबसे छोटा एलिमेंट या बी का जिसमें छोटा हो उसका लिखना है। और दोनों में से सबसे बड़ा यूनिट क्या है? 15 है। अब उसके बीच में जो डिजिट आएगा, जो संख्या आएगी, उसको लिख दो। एक, उसके बाद एक के बाद कौन आएगा? 2, फिर 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो दोनों में से कोई एक लिखा है। 3, फिर 2 तो आ गया था, फिर 8, फिर 9। ये का क्या निकल गया? ए यूनियन बी। उसी तरह दूसरा एग्जांपल हम अगर लेना चाहें, सेट ये 2, 8, सेट ये दिया हुआ है, और सेट बी। दो सेट दिया हुआ है, तो फाइंड ए यूनियन बी। फाइंड ए यूनियन बी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे यूनियन बी? तो सिंपल, यूनियन निकालने का सिंपल, सबसे सेट ए और सेट बी में सबसे छोटा यूनिट देखो। सबसे छोटा यूनिट देखो तो 2 है, तो पहले 2 लिखेगा। और ए सेट ए और सेट बी में दोनों में सबसे बड़ा यूनिट देखो तो 30 है, 30 लिख दो। बाकी बात जो संख्या डबल आएगा उसको एक ही बार लिखना है। तो देख लो, 2 लिख दिए, फिर कौन सा आएगा? 2 के बाद यहां देखो, 2 के बाद कौन? 3 आता है, तो 3 यहां पे दिया हुआ है, तो 3 लिख देना मुझे। फिर 3 के बाद क्या है? 5। 3 के बाद देखो तो उससे बड़ी संख्या क्या? 5 है, 5 लिखता हूं। फिर 5 के बाद क्या? 8 आएगा। फिर 20 दोनों में है, तो दोनों में से कोई एक 20 लिखाएगा। फिर 30 तो लिख दिए, 30 के पहले 28 आएगा। ये आपका क्या निकल गया? ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से वही पूछा फाइंड ए यूनियन बी। तो निकालने का सिंपल तरीका अपना ए यूनियन बी लिखने का, मैंने छोटा सा लॉजिक बताया था कि सेट ए और सेट बी को संख्या देख लो, नंबर देख लो, यहां भी 1, यहां भी 1। सबसे छोटी नंबर जो होती है उसको सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद जो लास्ट का नंबर होगा वो सबसे बड़ी नंबर होगा। तो दोनों में से सबसे बड़ी नंबर कितना है? 5, तो 5 लिख देना हम लोग को। 5 लिखने के बाद उसके बाद हम लोग फुलफिल करेंगे। देखो कैसे फुलफिल करते हैं। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। क्या दोनों में 2 है क्या? हाँ, दिया हुआ है 2, तो लिख दो 2। फिर देखेगा 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, तो क्या 3 दोनों में है क्या? तो 3, हाँ, एकदम दिया हुआ है। और 5 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ये रहा आपका क्या? ए यूनियन बी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसका क्वेश्चन जो होगा सो टेलीग्राम
या डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर देंगे। अब आते हैं इसका दूसरा सिंबल पे, जो इंटरसेक्शन था। इंटरसेक्शन, इसको हम लोग ऐसे भी रीड करते हैं, रीड एज एंड कॉमा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। इसको सिंपल पहचानने का सिंपल फंडा है। उसका मुंह, यूनियन का मुंह कैसे घुमा था, यू जैसा, और इसका मुंह थोड़ा सा, उसका मुंह नीचे हो जाएगा, इसका डाउनवर्ड हो जाएगा ऐसे ही। तो इसको ब्रैकेट में दे देता हूं ऐसे, इसको हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। अब देखो इंटरसेक्शन क्या होता है, मैं फिगर के थ्रू से बताना चाहता हूं। फिगर के थ्रू से क्या है कि क्या ये बताना चाहता है फिगर। कोई सेट ये है और कोई सेट बी है, तो ये जो पार्ट है, ये वाला कलर, ये वाला किया हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं मैथ के भाषा में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पार्ट। अगर जनरल जीवन में अगर समझना चाहे तो हम सिंपल समझा देता हूं। जैसे जीवन में कभी कभी ऐसे होता है ना कि बहुत सारी चीजें अगर मिल जाती है, तो ये करें या वो करें या वो करें। यहाँ का मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब फिक्स। जैसे जनरल जीवन में ऐसा होता है कि दो दोस्त हैं और एक दोस्त बोलता है कि ये काम करें या ये काम करें, तो मतलब आ का मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन मतलब एक ही काम उसके पास और एक ही काम करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो हम लोग इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल फंडा है निकालने का। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। दो सेट दिया रहेगा, सेट ये, सेट ये दिया हुआ है एंड सेट बी। ये टू सेट गिवन है, इसको फाइंड ये इंटरसेक्शन बी, फाइंड ये इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो मैंने बोला कि कॉमन पार्ट, जैसे फिगर में दिखा भी दिए हैं कि कॉमन पार्ट क्या होता है। ए और बी का जो कॉमन पार्ट है उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो कॉमन पार्ट ए और बी को पकड़ो, ए और बी को, तो ये इंटरसेक्शन बी। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में होना चाहिए। ए में जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में होना चाहिए, और जो एलिमेंट बी में है वो एलिमेंट ए में होना चाहिए। मतलब कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में देखो, सेट ए में देखो तो एक है क्या, एक बी में नहीं है, दो है तो दो इसमें भी है, कॉमन मिल गया। तो अब 10 ए में भी हो 10 बी में भी है, तो 10 लिख देना है। 15 है क्या, नहीं है, नहीं लिखना है। फिर 100 है क्या, तो उसके पहले 80 देख लो, 80 आता है उसके पहले, तो 80 उसमें नहीं है तो नहीं लिखना है। 100 भी नहीं है, 200। मतलब कॉमन पार्ट क्या मिला आपको, 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, 10 इसमें भी था, इसलिए कॉमन पार्ट। ये इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। ये फाइनल आंसर है। मैं दूसरा एग्जांपल लेना चाहूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन, इंटरसेक्शन फाइंड कैसे करेंगे। तो सिंपल फंडा फिर से मैं बोल रहा हूं, ये इंटरसेक्शन बी। तो मैंने सिंपल बात बोला कि कॉमन पार्ट को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो देखो कैसे कॉमन पार्ट को देखते हैं। ये सेट ये और सेट बी को पकड़ो कि दोनों एलिमेंट कॉमन क्या है। तो 3 इसमें है क्या, 3 इसमें है क्या, नहीं है, तो लिखना नहीं है उसको। 5 भी नहीं है, बी में जाके देखेगा 5 है क्या, नहीं है। 7 ए में है और 7 बी में भी है, मतलब 7 लिखाएगा। फिर देखेगा 9 ए में है तो क्या बी में है क्या, एकदम है। 11 ए में है तो 11 बी में है क्या, है। ये आपका क्या निकल गया, ये इंटरसेक्शन बी। तो मैंने ये बोला कि यूनियन कैसे निकालते हैं। यूनियन मतलब जो छोटा डिजिट मतलब सेट ए का सबसे छोटा एलिमेंट या बी का, और सबसे बड़ा एलिमेंट
ए का और बी का जो होता है वो लिख देते हैं, और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, कॉमन पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन पार्ट को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, जिसको क्वेश्चन या नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है।